हेलो फ्रेंड, वेलकम टू 9 जी के ट्रिक। आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी। और हिंदी में क्या पढ़ाएंगे? विराम चिन्ह, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और आज हम आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करो, ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। विराम। विराम मतलब होता है रुकना या ठहरना। इसे अंग्रेजी में स्टॉप बोलते हैं। और चिन्ह का अर्थ है निशान, जिसे अंग्रेजी में सिंबल या मार्क कहते हैं। दोस्तों, जिस तरह हम अपने लाइफ में काम करते करते बीच में रुक जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक वैसे ही हिंदी में भी विराम की आवश्यकता होती है। इसीलिए कामता प्रसाद जी ने विराम चिन्ह को 20 बताया है। पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़कर उन्होंने बाकी सभी विराम चिन्हों को अंग्रेजी से संबंध किया है। तो चलिए इन 20 विराम चिन्हों को पढ़ते हैं। पहले इनका चिन्ह जान लेते हैं कौन कौन से हैं। तो अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह का ये दिया हुआ है अल्प विराम चिन्ह। ये एग्जाम में पूछ लेता है अल्प विराम चिन्ह कैसा दिखता है। तो दोस्तों याद रहे, अल्प विराम चिन्ह ऐसा दिखता है और अर्ध विराम चिन्ह ऐसा दिखता है। और नेक्स्ट है पूर्ण विराम चिन्ह। दोस्तों पूर्ण विराम चिन्ह ऐसे दिखता है और प्रश्न चिन्ह ऐसे दिखता है। आश्चर्य चिन्ह ऐसे दिखता है। आश्चर्य चिन्ह को विषमयादि चिन्ह भी कहते हैं। और नेक्स्ट है निर्देशक चिन्ह या संयोजक चिन्ह, इसे डैश बोलते हैं। ये ऐसे दिखता है। और कोष्टक चिन्ह तो आपको पता ही होगा, ऐसे होता है। इसे अंग्रेजी में ब्रैकेट कहते हैं। दोस्तों अवतरण चिन्ह ऐसे दर्शाया जाता है, इसे उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। एग्जाम में पूछता है कि चिन्ह कैसे दिखता है। और उपविराम चिन्ह ऐसे दिखता है, इसे अपूर्ण विराम चिन्ह भी कहते हैं। नेक्स्ट है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह ऐसे दिखता है। और पुनरुक्ति सूचक चिन्ह ऐसे दिखता है, इसे अंग्रेजी में डबल इन्वर्टेड कामा कहते हैं। और लाघव चिन्ह ऐसे दिखता है। लोप चिन्ह ऐसे दिखता है। और पाद चिन्ह ऐसे दिखता है, जिसे अंग्रेजी में अंडर स्कोर कहते हैं, जो अक्षर के नीचे खींचा जाता है। और दीर्घ उच्चारण चिन्ह ऐसे होता है, ये छंद में प्रयोग होता है। और नेक्स्ट है पाद बिंदु चिन्ह। ये अक्सर गणित में प्रयोग होता है। ये इसका सिंबल याद रहे दोस्तों। और हंस पद चिन्ह ये है, जब कोई अंश वाक्य में छूट जाता है तो हंस पद का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों टीका सूचक चिन्ह। इसका सिंबल ये है। और तुल्यता सूचक चिन्ह, इसका सिंबल ये है। और समाप्ति सूचक चिन्ह, इसका सिंबल ये है। तो दोस्तों सबका सिंबल याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में सिंबल पूछता है कि ये कैसे दिखता है, अल्प विराम कैसे दिखता है, अर्ध विराम कैसे दिखता है। तो याद रखिएगा। अब शुरू करते हैं डिटेल में। अल्प विराम। अल्प मतलब होता है थोड़ा। तो दोस्तों अल्प का अर्थ होता है थोड़ा। जहाँ वाक्य में थोड़ा रुकना हो तो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। या तो जब कभी कई व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच कॉमा लगाना है, जहाँ पर अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं को अलग अलग करना हो तो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर राम जरा इधर आना। राम के बाद कॉमा क्यों लगा है बताइए दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा रुकना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह लगेगा। और नेक्स्ट है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 भाई थे, यहाँ पर भी थोड़ा रुकना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह लगेगा। नेक्स्ट है हमारा अर्ध विराम चिन्ह। अर्ध विराम चिन्ह में अल्प विराम से थोड़ा ज़्यादा रुकना पड़ता है। जब किसी वाक्य को कहते हुए बीच में हल्का सा रुकना पड़े और वाक्य ख़त्म ना हो तो वहाँ पर अर्ध विराम का चिन्ह लगता है। जैसे मोहन तो अच्छा लड़का है, यहाँ पर थोड़ा रुकना पड़ेगा, ऐसा उसके घर वाले मानते हैं, तो यहाँ पर अर्ध विराम चिन्ह लगेगा। यहाँ पर अच्छा लड़का है के बाद वाक्य पूरा नहीं हुआ है, इसलिए अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है पूर्ण विराम चिन्ह।
जहाँ पर पूरी तरह ठहर ना हो, जहाँ पर वाक्य पूरा खत्म हो जाए, वहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम घर चले जाओ, यहाँ पर वाक्य पूरा हो गया है, खत्म हो गया है, तो यहाँ पर पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। नेक्स्ट उदाहरण है सोहन ने खाना खा लिया, यहाँ पर भी वाक्य पूरा हो गया है, तो यहाँ पर भी पूर्ण विराम का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है प्रश्न चिन्ह। दोस्तों ये तो बहुत आसान है। जहाँ प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो, तुरंत वहाँ पर प्रश्न चिन्ह लगा देना चाहिए। जैसे तुम तो यहाँ के नहीं लगते हो, यहाँ पर प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो रहा है। और तुम कहाँ के रहने वाले हो, यहाँ पर भी प्रश्न पूछने का भाव प्रकट हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर तुरंत प्रश्न चिन्ह लगा दीजिए। आश्चर्य चिन्ह या विषमयादी चिन्ह, जहाँ पर आश्चर्य, शोक, क्रोध, हर्ष और घृणा का भाव प्रकट हो, वहाँ पर आश्चर्य चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, इसे विषमयादी चिन्ह भी कहते हैं। जैसे वाह क्या सुहाना मौसम है, यहाँ पर हर्ष का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर आश्चर्य चिन्ह लगेगा। अरे तुम यहाँ पर आश्चर्य का भाव प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पर भी आश्चर्य चिन्ह लगेगा। तो दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उदाहरण है प्रभु मेरी नैया पार करो, यहाँ पर हर्ष का भाव प्रकट हो रहा है, तो यहाँ पर भी आश्चर्य चिन्ह लगेगा। नेक्स्ट है निर्देशक चिन्ह, इसे संयोजक चिन्ह भी कहते हैं और सामासिक चिन्ह भी कहते हैं। इसका चिन्ह डैश की तरह होता है। जब किसी व्यक्ति की बात को दर्शाना हो, तब वहाँ पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है, या युग्म शब्दों के बीच में भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। जब कहीं किसी चीज़ की किसी चीज़ से तुलना की जाए, तो वहाँ भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। प्रधानाध्यापक ने कहा कल विद्यालय बंद है, यहाँ पर प्रधानाध्यापक द्वारा कही हुई बात है, कल विद्यालय बंद है, तो यहाँ पर निर्देशक चिन्ह लगा हुआ है। कभी कभी ख्यालों में खो जाते हैं, यहाँ पर युग्म शब्द आ गए हैं कभी कभी, इसलिए यहाँ पर निर्देशक चिन्ह लगा है। झील सी आँख, यहाँ पर झील की तुलना आँख से की गई है, इसलिए यहाँ पर निर्देशक चिन्ह लगा है। नेक्स्ट है कोष्टक चिन्ह। ये तो आपको पता ही होगा दोस्तों, कोष्टक में जो है कोई खास चीज़ हो तो उसे रखा जाता है। जैसे महावीर हनुमान पराक्रमी थे, यहाँ पर हनुमान बहुत खास हैं, इसलिए यहाँ पर कोष्टक में हनुमान को रखा गया है। चलिए नेक्स्ट विराम चिन्ह देखते हैं, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। दोस्तों समझ में आ रहा है ना? समझ में आए तो कमेंट में करके बताइएगा, और अगर नहीं समझ में आए तब भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम और अच्छे से समझाएं। चलिए पढ़ते हैं, अवतरण चिन्ह या उद्धरण चिन्ह। जब कभी वाक्य में किसी खास शब्द को दिखाया जाए तो वहाँ पर अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ महाभारत है, यहाँ पर महाभारत एक खास शब्द है, इसलिए यहाँ पर अवतरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसका सिंबल दोस्तों याद रखिएगा, उपविराम चिन्ह या अपूर्ण चिन्ह। उपविराम या अपूर्ण, जब किसी शब्द को अलग दर्शाना हो तो वहाँ पर उपविराम या अपूर्ण का चिन्ह होगा। जैसे उदाहरण के बाद अपूर्ण चिन्ह का प्रयोग हुआ है। राम घर जाता है, तो यहाँ पर दोस्तों उपविराम चिन्ह का प्रयोग होगा। नेक्स्ट चिन्ह है हमारा विवरण चिन्ह। जब किसी विषय अथवा बात को समझाना हो तो वहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे निम्नलिखित नियमों का पालन करें, तो यहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बात को समझाने की कोशिश की जा रही है। इस उदाहरण में सूचना के लिए लोगों को बताया जा रहा है कि इन नियमों का पालन करें, तो इसलिए यहाँ पर विवरण चिन्ह हुआ है। जब कोई सूचना, निर्देश या जानकारी देनी हो तो विवरण चिन्ह प्रयोग होता है। नेक्स्ट है हमारा पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। जब वाक्य को दोबारा लिखने से हम बचना चाहते हो तो वहाँ पर पुनरुक्ति सूचक का प्रयोग होता है। जैसे राम 100 रुपये, श्याम, अब हम 100 रुपये नहीं लिखना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, तो वहाँ पर हम पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। प्रकाश के बाद भी पुनरुक्ति सूचक का प्रयोग करेंगे। दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, लाघव चिन्ह।
समझ में आए दोस्तों तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। लाघव चिन्ह जब शब्द को एक छोटे रूप में लिखा जाए वहाँ पर लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे डॉक्टर को हमने इस प्रकार से लिखा है, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, और उत्तर प्रदेश को इस प्रकार से लिखा है, प्रोफेसर को इस प्रकार से लिखा है। और चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं लोप चिन्ह। लोप चिन्ह दोस्तों, लोप चिन्ह ये देख लीजिए आप, ऐसे इसका सिंबल ऐसे होता है, एग्जाम में पूछ लेता है लोप चिन्ह कैसे होता है। जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो वहाँ पर लोप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं टिकट ले आऊँगा तो यहाँ पर लोप चिन्ह का प्रयोग होगा, यहाँ पर लोप चिन्ह होगा, यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर लोप चिन्ह होगा। पर साथ नहीं चलूँगा तो यहाँ पर लोप चिन्ह का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दोस्तों, दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग छंद में होता है। उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए, देखत भृगुपति बेस कराला, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग हुआ है बड़ी मात्राओं के लिए, तो यहाँ पर दीर्घ उच्चारण चिन्ह का उपयोग हुआ है। नेक्स्ट है हंस पद चिन्ह। हंस पद दोस्तों, जब कभी हम वाक्य लिखते हैं तो वहाँ पर कभी कोई शब्द छूट जाता है, तब हम वहाँ पर हंस पद का प्रयोग करते हैं। जैसे मोहन कल, यहाँ पर दिल्ली छूट गया है तो यहाँ पर दिल्ली लिखेंगे, तब लिखेंगे जाएगा, यहाँ पर दिल्ली ऐसे होगा, मोहन कल दिल्ली जाएगा, यहाँ पर दिल्ली होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इस हंस पद चिन्ह को त्रुटि विराम चिन्ह भी कहते हैं। नेक्स्ट है तुल्यता सूचक चिन्ह, इसे समरूप चिन्ह भी कहते हैं। जब शब्दों के मूल्य को बराबर बताना हो तो वहाँ पर तुल्य सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे 4 और 4 8, तो यहाँ पर 4 और 4 को 8 बताया गया है, इसलिए यहाँ पर तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है समाप्ति सूचक चिन्ह। जब कोई लेख समाप्त हो जाए तो वहाँ पर समाप्ति सूचक का प्रयोग करते हैं। जैसे अंग्रेजी में कोई पैराग्राफ समाप्त होता है, वैसे ही हिंदी में जब कोई अनुच्छेद समाप्त होता है तो वहाँ पर समाप्ति सूचक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अल्प विराम चिन्हों को पहचानिए। तो बताइए जल्दी जल्दी दोस्तों, अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, ये अल्प विराम चिन्ह है, और ये वाला प्रश्न चिन्ह है। नेक्स्ट, श्री कामता प्रसाद जी ने विराम चिन्हों की संख्या कितनी बताई है? तो 20 बताई है। दोस्तों, समझ में आया हो तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर भी करिए, लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, समझ में आया हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा।